जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग संगत जी व्हाट्सएप पर हमारे वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है, आज का सत्संग आपने देखा होगा संगत जी, इसका टाइटल ये है, क्या गुरु जी वाकई में अमीरों के भगवान है? हाँ, ये संगत जी, जो भी नई संगत इस समय आ रही है, जब गुरु जी के सत्संग में पहली बार जाती है तो गुरु जी का इतना सुंदर दरबार और सब व्यवस्था देखकर उसको लगता है ये तो बहुत महंगे वाला काम हो गया ये सब, मतलब कि गुरु जी वाकई अमीरों के भगवान है। और आपको सही बताऊं संगत जी, जब तक गुरुजी ने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था ना 2019 से पहले तक, तब सबसे पहले फर्स्ट टाइम मेरी मम्मा गई थी गुरुजी के सत्संग पर। जब सत्संग पर मेरी मदर जब वहाँ से होके आई ना, एक थोड़ा सा मैं अपनी मदर के बारे में भी आपको बताऊं। मेरी मम्मा ना, सही पूछे संगत जी, कभी नहीं जाती, ज़्यादा सत्संग में नहीं जाती, पूजा पाठ वगैरह बहुत कम, मतलब ठीक है ओके वो जय गुरु जी बस इतना ही, इससे ज़्यादा वो कभी पूजा पाठ में नहीं की। पापा मेरे कहते थे लेकिन वो नहीं जाती रहती। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मा ने जब तक मेरे दादा दादी जिंदा रहे ना संगत जी, अपना फैमिली ड्यूटी इतने परफेक्ट तरीके से निभाई, उनकी सेवा करी, अनबिलीवेबल था वो उनकी सेवा। और ऐसी जीवन में कितनी भी कैसे भी परिस्थितियाँ आई हम देखते थे, वो पापा के साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आज भी खड़ी होती हैं संगत जी। सो सैल्यूट टू माई मॉम, रियली आई सैल्यूट माई मॉम। संगत जी, चलिए वापस बात पर आते हैं कि जब मेरी मम्मा सत्संग होके आई तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, संजीव आज ना मैं सत्संग में गई थी, गुरुजी एक हैं और उनका सत्संग तो बहुत सोना था, बहुत प्यारा था, दरबार भी बड़ा सोना था, लंगर भी बहुत अच्छा, लेकिन ना मुझे तो लगता है ये ना अमीरों के भगवान है। हाँ जी संगत, यही शब्द है मेरी मम्मा के कि ना अमीरों के भगवान है। मैंने कहा ओके मम्मा। लेकिन जब संगत जी गुरुजी ने 2019 से मुझे अपने से जोड़ा, एक एक करके जैसे जैसे पढ़ते हटती चली गई, गुरुजी ने अपने आप ही समझाया हर एक के लिए। और जैसे कि आज के सत्संग में आपके बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं संगत जी, एक एक करके आपके दिमाग के सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं संगत जी सत्संग में। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर के बहुत खूबसूरत सत्संग है ये। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेस संगत हैं। दिल्ली से हरप्रीत कौर आंटी जी, हाँ जी, दिल्ली से हरप्रीत कौर आंटी जी ने सत्संग अपना हमारे साथ शेयर किया गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना हर पल साथ रहने का, अपना प्यार देने का, अपनी ब्लेसिंग्स देने का, पूरी संगत का हर पल हमेशा साथ देते हैं। किसी के साथ वो कोई पार्शियलिटी कुछ नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा थॉट पहले मेरे मन में आता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया, पहले तो ये बात सुनो कि कोई गरीब किसी अमीर संगत का मैं नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। क्योंकि मेरे मन में थॉट आता था कि आप भी अमीरों के ही गुरु हो, आप हमारी गरीबों के सुनते ही नहीं हो, मुझे ऐसे लगता था। बट ऐसा नहीं है, गुरु जी हर दिल का भाव सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो बहुत प्यारे हैं, हमारे गुरु पा बहुत प्यारे हैं। आज मुझे ये सत्संग शेयर करना है। अंकल जी, आपका चैनल है ये, आपको याद होगा आपने गुरु जी के बर्थडे वाले दिन आपने अपना सत्संग शेयर किया था, कैसे आपको दर्शन हुए, कैसे आपने आपकी आंटी ने अरदास की और आपको दर्शन हुए गुरु जी के बच्ची के रूप में। लंगर खाया, फिर ठंडा पानी पिया। तो ये सुन के मेरे मन में आया, गुरु जी मुझे नहीं पता आज मुझे आपके दर्शन चाहिए। आप सबको दर्शन देते हो, मुझे आज आपके दर्शन चाहिए, क्योंकि गुरुजी का हुक्म हुआ था। हम भी उनके बर्थडे पे बड़े मंदिर गए थे, तो मैंने कहा आप सबको देते हो ना, सबकी सुनते हो,
और मुझे आपके दर्शन चाहिए, और किसी इंसान के रूप में नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, खुद आना, अपनी गद्दी से उठ के आना, चाहे जैसे मर्ज़ी आना। और मुझे शाम को लाइटिंग देखनी थी बड़े मंदिर की, बच्चों के साथ मैं गई वहाँ पर। बहुत प्यारा, अद्भुत ही था दर्शन, सब चीज़ें बड़ी प्यारी थी, लंगर प्रसाद सब कुछ मिला, बड़े प्यारे दर्शन हुए। जब शाम को मंदिर जाप चलता है उस टाइम हमारी अंदर एंट्री थी, और जब ख़त्म हुआ तब गाना वाना चला, हमने डांस भी किया, कॉफ़ी प्रसाद मिला। मतलब इतनी संगत थी, कभी रश फील ही नहीं हुआ। बट जो मैं घर से अरदास बोल कर गई थी, तो मैं मतलब वेट ही कर लो, सोचो वेट ही कर रही थी कि कब गुरुजी दर्शन दे। फिर जब लंगर की बारी आई, लंगर प्रसाद लिया, हम लोग लाइन से निकलते जहाँ पर हम बैठे, मैं और मेरे बच्चे हम लोग बैठ गए। मैं अपने ध्यान में लंगर खा रही। पहले एक बच्चा आया मेरे पास स्माइल करता हुआ, मैंने उसको रोका, बेटा आप कहाँ जा रहे हो, या लंगर पड़ा है। वो बैठ गए जाके। फिर अभी लंगर बहुत ध्यान से खा रही, ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैंने देखा कि पास में ना 2 लेडीज़ और 3 लेडीज़ और उनके 2 बच्चे थे साथ में। उनके साथ तो आजकल कान्हा जी को लेके घूमते हैं ना, तो टोकरी में छोटी सी, साथ में उनके साथ कान्हा जी भी थे। मैं इतनी देर से कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही हैं लंगर खाने में, या कम से कम भी लगाओ तो 10 मिनट लगते हैं। बच्चों के साथ तो 15 मिनट हम बैठते ही हैं। मैं पहले उनके बच्चों से भी पूछा, वो आपस में बातें कर रहे थे गुरुजी की, फिर सुन लिया। फिर एकदम मेरी नज़र पड़ी कान्हा जी पे। मैंने कहा अरे वाह कान्हा जी, आप भी आए हो यहाँ पर। और बिल्कुल मेरी थाली के पास थे, जबकि मेरी इतने टाइम मतलब लंगर करते करते मेरी नज़र ही नहीं पड़ी। तब मेरे फेस पे इतनी प्यारी स्माइल आई कि मैं कहा हाय गुरुजी, आपको मैंने आज आते हुए बोला, और आप खुद क्या ही कान्हा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, सब महाशिव का ही अवतार है, उन्हीं का अंश है। आप मेरे पास ऐसे बैठे हो लंगर करते हुए। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए। फिर उनका मतलब अब इतना रश था तो उनके भी, मैंने कहा आप खुद तो लंगर कर रहे हो, ये तो बेचारे भूखे बैठे हैं। कान्हा जी कह रही, और मैं कहा इतनी गर्मी है, इनके कपड़े भी कहाँ जा रहे। कह रहे इनको आना ही था तो ये आ गए, और उनके पास टॉफ़ी पड़ी थी। मैं कहा गुरुजी, मन में मैं अंदर मत्था टेक कर आई ना, मैंने कहा गुरुजी आप इतने बड़े बड़े केक कटवाते हो, हमें तो केक तक तो खिलाते नहीं हो आप अब ऐसे करते हो, जाओ कटी मैं आपसे, आप केक तक नहीं खिला रहे, इतने बड़े बड़े केक आपकी संगत ने काटा है। तो ये आया मन में। तो कान्हा जी के पास एक टॉफ़ी पड़ी थी क्लेयर्स की। मैं कहा आपने खानी है, आप तो खाओगी नहीं, मुझे ही दे दो। वो बेटी को देने लगी। मैंने कहा नहीं, मैंने मांगा है ना आप इनसे, तो मुझे ही चाहिए प्रसाद, उनको बच्चों को क्यों दे रहे हो। मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं ना। मैंने उनको बोला था किसी इंसान के रूप में मुझे नहीं दर्शन चाहिए। तो देखो कान्हा जी के रूप में जब तक मैंने लंगर किया मेरे पास ही थे, और जब मेरा ध्यान पड़ा तब मैंने उनका फेस अपनी तरफ करा। मैंने इतना शुक्राना किया। सच में गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। और अभी गुरुजी की रहमत से हर मंथ में एक सत्संग करते हैं, मैं और मेरे बच्चे खुद ही कर लेते हैं घर पर। तो अभी मैंने किया था ये संडे को, ये जो भी लास्ट संडे गया है ना राखी से पहले, तब मैंने 7 अगस्त को सत्संग किया। मैंने कहा चलो बच्चों सत्संग करते हैं गुरुजी का, तो जो प्रसाद बनवाते हैं बना लेते हैं। पूरा सत्संग होने ही वाला था, मेरे ऐसे ही मन में आया। मैं कहा हाय गुरुजी, आप आए भी हो या नहीं आए हो मुझे तो पता ही नहीं है, कैसे पता लगता है लोगों को इतने दर्शन होते हैं। मैं नहीं मांगूंगी आपसे, पर अपनी गरीब बेटी के घर क्यों आप नहीं आए ना। अभी आंखें बंद करके मैंने ये बोला ही था, मैं बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के सामने बैठी थी, आंखें बंद करके मैंने बोला। जैसे मैंने आंखें खोली तो चोले पे पूरे उनके फेस दर्शन, बिल्कुल प्रॉपर उनके फेस दर्शन। मैं एकदम से मैंने कहा हाय रब्बा। मैंने बच्चे को दिखाया, मैंने कहा देख गुरुजी दिख रहे हैं तुम्हें। कह रहे कहाँ। मैं कहा देखो ध्यान से। तो गुरुजी का प्रॉपर फेस दर्शन है। और मैंने फिर सत्संग होते होते मेरे मन में आया कि अंकल आंटी मुझे बोलते हैं ना कि आंटी जी देखो कितने दर्शन हो रहे हैं। मैं कहा उनको फ़ोन करके मैं दिखाऊंगी। और जैसे ही सत्संग 7 बजे ही ख़त्म हुआ तो मैंने 10-15 मिनट में अंकल जी को किया। गुरुजी की संगति है। उसके बाद मेरा ब्रदर आया, मेरी भाभी आई। ऐसे ही हम बुलाया नहीं किसी को, वो वैसे ही मिलने आए। मैंने कहा भाभी आपको दिखाऊं। गुरुजी कहते मैं तो मानती नहीं, मुझे थोड़ी दिखेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो तो बड़े प्यारे हैं, वो तो सबको दर्शन देते हैं, कोई उनको माने ना माने वो सबको प्यार देते हैं। मैंने पहले उनको फ़ोटो दिखाई और फिर मैंने कहा अब देखो।
अब दिख रहे हैं? कह रहे हाँ दिख रहे हैं, प्रॉपर फेस दर्शन मैं जिसका शेयर कर रही हूँ अंकल जी के साथ। सच में गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो भी प्यार के भूखे हैं। उनको प्यार दो तो आपकी हमारी छोटी से छोटी विश भी पूरी करते। ये तो बहुत बड़ी थी कि कान्हा जी के रूप में लंगर करते समय वो सारा टाइम मेरे पास बैठे इतने प्यार से, जब तक मैं उठ के नहीं गई वो नहीं गए। हाय मैं और केक, रही बात केक की, उसके बाद गुरु हरकृष्ण साहिब जी का गुरपुरब आया, बर्थडे आता है उनका। उस दिन उन्होंने हमें पेस्ट्रीज़ खिलाई। मैंने कहा देखो ध्यान है आपको कि केक मांग रही थी, इसको केक भी खिलाना है। तो और आपने दर्शन दिए 7 तारीख को। हमेशा हर पल अपनी संगत के अंग संग रहो गुरुजी, हमें आपकी सच में बहुत ज़रूरत है। शुक्राना, हर पल साथ रहने का, शुक्राना शुक्राना सिखाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी।